नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसएससी जीडी, आरएसएस, एनटीपीसी, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की बेहतर तैयारी के लिए प्यारे साथियों हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को बता देना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सभी में कॉमन होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी के लिए है, कि यूपीएससी के लिए है, कि रेलवे ग्रुप डी के लिए है ना। ये सभी के लिए कॉमन है मेरे साथियों। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये वही क्वेश्चन है प्यारे साथियों जो हर एक में पूछे जाते हैं, उन सभी में कॉमन क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो मेरे पास आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमने चार रखा हुआ है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी वसा। ऑप्शन नंबर डी वसा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है प्यारे साथियों, वो होता है हमारा आयरन। वो होता है हमारा आयरन प्यारे साथियों। कौन सा होता है? वो होता है हमारा आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर मेरे साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा, मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है, यानी कि लौह तत्व। मनुष्य लौह तत्व किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी मछली और ऑप्शन नंबर डी दूध। तो मेरे साथियों, पनीर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, मछली से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, दूध से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, लेकिन पालक से हमें लौह तत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा लौह अयस्क है। लौह अयस्क है ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, या फिर शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोयस्क होता है वह हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त में भी होता है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी पालक खाना जरूरी है, तो पालक में लौह तत्व पाया जाता है। और शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी हमारा पालक के पत्ते महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें लौह अयस्क पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्लियर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो मेरे पास साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में पालक नहीं है ना, लेकिन सेब में भी हमें लौह तत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों हमारा, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नारंगी, ऑप्शन नंबर बी अंडी अंडे, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियां और ऑप्शन नंबर डी दूध। तो मेरे साथियों, लौह तत्व किस में अधिक पाया जाता है इसकी बात कर रहे हैं। तो नारंगी, नारंगी एक प्रकार से फल होता है प्यारे साथियों। अंडे, अंडे में प्रोटीन होता है। हरी सब्जियों में लौह तत्व पाया जाता है और दूध में हमारे क्या होता है, प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। तो लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा किससे प्राप्त होती है प्यारे साथियों। तो ये होता है हमें हरी सब्जी से। किससे प्यारे साथियों? हरी सब्जी से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए थाइमिन बेरी, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए वर्णांधता और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के रक्त का जमना। तो मेरे पैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, थाइमिन बेरी राइट है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्बी सही है। विटामिन ए वर्णांधता ये हमारा गलत है। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है, लेकिन विटामिन ए वर्णांधता ये गलत है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है क्या आप लोग को। चलिए, विटामिन ए से स्कर्बी होता है, क्या होता है, स्कर्बी होता है।
क्लियर है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न हमारा, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मन में कौन सा सही युग्मन है। विटामिन और रोग में से कौन सा युग्मन सही है। विटामिन और रोग में कौन सा युग्मन सही है। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रश्न, ऑप्शन नंबर में रखा हुआ है विटामिन ए से रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी से बेरी, ऑप्शन सी से स्कर्बिक। तो मेरे प्रश्न विटामिन सी से स्कर्बिक, विटामिन बी से बेरी, क्लियर है, और ए से रिकेट्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पैसा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, और दो, एक, दो और तीन। तो फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो और तीन इज राइट आंसर। वो कैसे प्रश्न, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्बी होता है ना, स्कर्बिक होता है। और हाँ, विटामिन बी मतलब कि ये पहला विटामिन बी जो बेरी है ये पहला है, सॉरी ये दूसरा है, और विटामिन जो सी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होगा हमारा पहला ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये हमारा तीसरा होगा। क्लियर है ना। तो दो और तीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दो और तीन राइट होगा। विटामिन बी से बेरी और विटामिन सी से स्कर्बी, है ना। केवल दो नहीं होगा, केवल दो बस नहीं होगा, क्या होगा, दो और तीन दोनों हमारा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी कैल्शियम की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। या विटामिन डी दस्ता किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो मेरे पीछे से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, लौह तत्व की कमी से, किसके, लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लौह तत्व। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है पैसा, हो एनीमिया रोग होता है। कौन सा वो रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हो कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 25 और ऑप्शन नंबर डी 50। तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एक गिलास पानी पीने से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, यानी कि शून्य, यानी कि शून्य इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। मेरे साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी रांची में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में, और ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। मेरे पसंद मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये मैसूर में, कहाँ है, ये हमारा मैसूर में है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहाँ, मैसूर में। कहाँ पर, मैसूर में। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी आंत, और ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। तो फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो टाइफाइड से हमारा अंग प्रभावित होता है वो होता है हमारा आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे हमारा, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए हमारा उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर ए एंटामीबा, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी फैगोट्रैफिक, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपोनोसोमा। तो पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारा पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है वो होता है हमारा एंटामीबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना के छोटा होने से, ऑप्शन नंबर बी पुतली के फैलने से, ऑप्शन नंबर सी नेत्र गोलक के छोटा होने से, ऑप्शन नंबर डी
उपर्युक्त में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है साथियों? तो ये होता है हमारा नेत्र गोलक का छोटा होने से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी फफूंद और ऑप्शन नंबर डी शैवाल। तो हैजा, हैजा किसके कारण होता है मेरे पास? तो हैजा हमारा जीवाणु कारण होता है। किसके कारण होता है? हैजा हमारा जीवाणु के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जीवाणु। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो एलिसा जांच, एलिसा जांच मेरे से तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये एड्स रोग की पहचान है। किसकी है? एड्स रोग की पहचान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पैसे थे, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, यह कहाँ स्थित है ना? क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। चलिए तब देखते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन ए है हमारा नागपुर में, ऑप्शन बी है हमारा हैदराबाद में, ऑप्शन सी है हमारा लखनऊ में, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैसूर में। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, केंद्रीय औषधि शोध जो संस्थान होता है वो हमारा लखनऊ में। कहाँ है? वो हमारा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु है ना, जो विषाणु लिखा हुआ है यहाँ पर, विषाणु क्या है? विषाणु क्या पढ़ सकते हो? विषाणु। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु होता है। क्या होता है? एक विषाणु होता है। कहता है विषाणु होता है। तो एविलियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है, निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो पहले तो ये होता है हमारा H5N1, H5N1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो हमारा दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी क्लोराइड। तो पैसे आप लोग को बता देना चाहता हूँ, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में जो मिलाया जाता है पैसे, तो वो होता है हमारा फ्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी कृमि, ऑप्शन नंबर डी कृमि। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि खसरा को रोग का जो कारक होता है वो होता है हमारा विषाणु, वो होता है हमारा विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विषाणु। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी साइकोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर डी फिजियोथेरेपी। तो पैसे तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारे कीमोथेरेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे तो हमारा ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोमिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी होमोफीलिया, ऑप्शन नंबर डी होमोफीलिया। तो पैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमेनिया, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोमेनिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे तो हमारा शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है?
शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी पेक्रियास, ऑप्शन नंबर सी किडनी और ऑप्शन नंबर डी हृदय। ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो प्रेक्षक तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि शरीर में लीवर की खराबी से, शरीर में लीवर की खराबी की वजह से क्या होता है, हमारा मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मियादी ज्वार। मियादी ज्वार किस कारण होता है? मियादी ज्वार किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी फफूंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो मियादी ज्वार होता है तो वो होता है हमारे जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से? वो होता है हमारे जीवाणु की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वैसे तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा कमेंट करते रहेंगे तो बेहतर होगा। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे तो हमारा टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बेसिलस स्पीसीज द्वारा, ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तो टाइफाइड जो पैदा किया जाता है पहले से तो वो होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स फटीगन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एनाफिलीज कैल्सीफिसिस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एडीज एजेप्टी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मनसोनिया यूनिफॉर्मिस द्वारा, मनसोनिया यूनिफॉर्मिस द्वारा। तो प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो हमारा डेंगू बुखार का प्रमुख रोग कारक होता है जिसके कारण हमारा डेंगू बुखार फैलता है वो होता है हमारा एडीज एजेप्टी द्वारा, एडीज एजेप्टी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी खनिज और ऑप्शन नंबर डी विटामिन। ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है हमारा वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो हमारा कि क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेसिडेंट नहीं है ना, यहाँ पर प्रश्न है। क्या है हमारा? यहाँ पर प्रश्न है, ये प्रेसिडेंट नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्रश्न है ना, प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है प्रश्न। तो बस प्रश्न 27, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, मतलब कौन सी विटामिन की कमी कारण बच्चों के अंगों की हड्डियां हैं जो मुड़ जाती हैं? तो यहाँ पर ध्यान देंगे ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो बच्चों की जो अस्थियां होती हैं वह क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? वह मुड़ जाती हैं। क्लियर क्या आप लोग को? बचपन में ही हड्डियां क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं, तो उस वक्त हमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न हमारा मूत्र के श्रवण, है ना, मूत्र के श्रवण, ये वाला हिस्से ये नहीं है ना, ये हिस्सा यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एड्रीनलीन, ऑप्शन नंबर बी मोनोयूरेटिक, ऑप्शन नंबर सी डाई यूरेटिक, ऑप्शन नंबर डी ट्राई यूरेटिक। तो प्यारे से तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि होती है वो होती है हमारी डाई यूरेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती। तो इसका आंसर हम सभी को पता है प्रश्न कि हमारा जो पानी द्वारा बीमारी नहीं होती वो होती है हमारी फ्लू। क्या होती है? फ्लू, स्वाइन फ्लू के नाम से भी जिसे जाना जाता है। क्लियर है? तो फ्लू क्लियर है, ये जीवाणु विषाणु के द्वारा फैलता है। क्लियर है प्रश्न? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है। ऑप्शन नंबर ए एक कवक, ऑप्शन नंबर बी एक वायरस, ऑप्शन नंबर सी एक कृमि, ऑप्शन नंबर डी एक बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी एक बैक्टीरिया। पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो पोलियो का प्रमुख कारक होता है, जो पोलियो का प्रमुख कारक होता है वो होता है हमारा एक वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पहले तो हमारा कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। ऑप्शन नंबर ए आंत को, ऑप्शन नंबर बी अस्थि संधि को, ऑप्शन नंबर सी यकृत को, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा को, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा को। तो निमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है प्यारे साथियों, तो वो होता है हमारा फेफड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मादा मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया, और ऑप्शन नंबर डी रिंग वर्म या दाद, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होते हैं इससे क्या होता है यहाँ पर मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर वैसे तो ये होता है मलेरिया, है ना, ये होता है हमारा मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मलेरिया। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो हम सभी को पता है इसमें विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए पैसे तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे हमारा कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट की संख्या में, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो वो होता है मेरे पास तो हमारा ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न हमारा मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन नंबर डी स्टेरोल्स। वैसे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं वो होते हैं हमारा प्रोटीन्स, वो होता है हमारा प्रोटीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रोटीन्स। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न हमारा पीलिया किसके संक्रामक के कारण होता है। पीलिया किसके संक्रामक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। तो पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो पीलिया संक्रामक का कारक होता है जिसके कारण अंदर भी प्रभावित हो, मतलब कि पीलिया किसी कारण हो जाता है शरीर के अंदर जो हमारी कि ऐसा कौन सा हमारा अंग है जो खराब होता है जिसमें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा पीलिया होता है। तो पैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर यदि यकृत में हमारी दिक्कत होती है ना, यदि हमारे यकृत में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो डायरेक्ट हमें पीलिया हो जाता है। क्या होता है? हमें पीलिया रोग हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है पैसे कि हमारे यकृत में कुछ प्रॉब्लम है। क्या है? हमें यकृत में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी गठिया, ऑप्शन नंबर डी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी गठिया कैंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा कैंसर। तो यहाँ पर पैसे तो जो निम्नलिखित में से एक रोग का संक्रामक होता है वो हमारा डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डिप्थीरिया इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे तो हमारा शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए वर्णांधता, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी रक्तहीनता, ऑप्शन नंबर सी तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। तो लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है पैसे तो वो होता है हमारा रक्तहीनता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रक्तहीनता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे हमारा चेचक होने का कारण है, चेचक होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए रूबी ओला वायरस, ऑप्शन नंबर बी बेरी ओला वायरस, ऑप्शन नंबर सी बेरी सेला वायरस, ऑप्शन नंबर डी मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर डी क्या है मिक्सो वायरस। तो चेचक होने का जो प्रमुख कारण होता है पैसे तो वो होता है हमारा बेरी ओला वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चेचक होने का प्रमुख कारण क्या पूछ सकते हो बेरी ओला वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे हमारा गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए जैथोफिल, ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी राइबुलोस, ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। तो हम सभी को पता है गाय के दूध का पीला रंग होने का एक ही कारण होता है पैसे तो वो होता है हमारा कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कैरोटीन इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए पैसे तो ये रहे हमारे पूरे पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन के ये पूरे हमारे आंसर की, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप लोग यहाँ से आंसर की से चेक कर सकते हैं, है ना। एक चीज़ आप लास्ट में एक चीज़ बोलोगे पैसे हो कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मेरे से तो इस वक्त आप लोगों को प्रजापति सर को बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग हेल्प करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने उन फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करें जो आपके फ्रेंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए पैसा तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल न्यू नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।